जमीयत उलमा ज़िला फ़िरोज़ाबाद और महकमा शरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। रमज़ान का पवित्र और मुबारक महीना आ रहा है। रमज़ान में बहुत से रोज़ेदारों को, तरावी पढ़ने वालों को मसाइल पूछने में बहुत परेशानी होती थी। इस परेशानी को देखते हुए पूरे फ़िरोज़ाबाद के मज़बूत उलमा, मुफ्तियान इकराम जो मसाइल देखते रहते हैं पूरी साल, उनका एक पैनल मुफ्ती तनवीर साहब, मुफ्ती हुदैफा साहब, मुफ्ती नदीम अख्तर कासमी, मुफ्ती फ़ारूक साहब की निगरानी में एक पैनल बनाया गया है। व्हाट्सएप पर कॉल कर टाइमिंग के हिसाब से आप जो भी मसले हैं वो पूछ सकते हैं और जिस टाइम चाहें ऐसे टाइम पर जिससे इन उलमा को परेशानी ना हो, इनसे पूछ लें। दूसरी बात ये कि जैसा कि मौलाना शफी साहब ने भी दरख्वास्त की है कि इस पवित्र महीने में बहुत से हमारे हिंदू भाइयों के भी त्यौहार पड़ेंगे। हम सबको मिलजुल कर वो त्यौहार मनाना है। होली का त्यौहार भी आएगा, इधर रमज़ान का मुक़द्दस महीना भी चल रहा होगा, इसलिए हम सबको मिलजुल कर ये मुबारक महीने में अपनी इबादतें करनी है। और जो हमारे बिरादरान वतन है उनसे भी अपील है कि हम सबको मिलजुल कर इस मौके पर खुशियों के साथ अपने त्यौहार मनाने हैं। जी, मैं तनवीर अहमद कासमी। देखिए, रमज़ान मुबारक करीब है, कल 29 तारीख़ है शाबान की। तो पहली दरख्वास्त तो हमारी ये है सभी अपने मुसलमान भाइयों से कि कल 29 तारीख़ में चाँद देखने का एहतमाम करें, चाँद देखने की कोशिश करें। दूसरी बात कि बग़ैर तहक़ीक़ के जब तक चाँद होने की तहक़ीक़ न हो और जो ज़िम्मेदारान हैं वो चाँद होने या ना होने का ऐलान न करें, इस सिलसिले में कोई अफवाह न फैलाएं, सोशल मीडिया पर गलत बातें चाँद के ताल्लुक़ से शेयर न करें। चाँद देखने के बाद रमज़ान शुरू होगा, चाँद कल नज़र आ जाए या परसों नज़र आ जाए, चाँद देखने के बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली इबादत जो शुरू होती है रमज़ान की वो तरावी है। सभी हज़रात एहतिमाम से तरावी की पाबंदी करें। सब मस्जिदों में तरावियाँ होती हैं, भीड़ लोगों की बढ़ जाती है, तो उस भीड़ के मौके पर संयम बरतना और एहतियात से काम लेना ये ज़रूरी है। गुस्से का इजहार और भीड़ भाड़ के मौक़ों पर दूसरों का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। फिर दिन में रोज़ा शुरू होगा, तो रोज़े की हालत में एहतियात करना, कोई गुस्से का कोई काम न करना, ये इसका ख्याल रखें अब, ताकि हमारी इबादत भी ख़राब ना हो और दूसरों को भी हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ न पहुँचे, इसका ख्याल रखें। हम जो है नंबर जारी किए हैं, यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुफ्तियान इकराम यहाँ सभी तशरीफ़ फरमा हैं, इन सब के नंबरात हमने जारी किए हैं। रोज़े के ताल्लुक़ से या तरावीह के ताल्लुक़ से अगर किसी को कोई मसला पूछना है तो इन नंबरों पर फ़ोन करके वो मसाइल को मालूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी जारी किया? जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर हमारा मौआ का नंबर है, मेरा भी नंबर है, उसमें मुफ्ती नदीम साहब का है और जो हमारे बाग मुफ्ती हुदैफा साहब का है, मुफ्ती फ़ारूक साहब का है, मौलाना इलियास साहब का है और मौलाना अमीन अख्तर साहब का है, मुफ्ती अरशद साहब का है। इन सब हज़रात के नंबरात इसमें मौजूद हैं। लोगों की जो बैठक है वो इस बात को लेकर हो रही है कि हमारा मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक का चंद दिन के बाद शुरू होने वाला है और उसमें मुसलमान खुदा की इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दिन में भी और रात में भी इस इबादत का सिलसिला जारी रहता है। तो और इसके अलावा फिर ये सिलसिला बढ़ता रहता है, भीड़ें हो जाती हैं मसाजिद में और निकलने वालों को भी भीड़ हो जाती है। इसका हमें आपको सबको ख्याल रखना है। हमारी वजह से किसी आदमी को आने जाने में, चलने फिरने में कोई चीज़ रुकावट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आने जाने के रास्ते हैं वो खुले रहना चाहिए। और इसके अलावा ये भी इस बात का ख्याल रखें इस मुबारक महीने में कि करीब इसी महीने में होली भी होने वाली है, जो हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा अजीम त्यौहार है। तो उसमें अपने आप को मोहतात रखें और ज़्यादा अगर वो पसंद न करें रंग को तो अपने घरों में, अपने बैठक की जगह पर वक्त गुजार लें। और अगर किसी वजह से अगर किसी मुसलमान पर वो रंग आ जाए तो उस पर नाराज़ न हो, झगड़ा न करें और कोई जो है माहौल को ख़राब न करें, बल्कि मोहब्बत से उसको टाल दें, मोहब्बत से उसको गुजार दें, ताकि हमारे शहर का अमन, हमारे शहर की जो है यकजहती वो ख़राब न हो
اور یہاں محبت کا پیغام عام ہو اور جو ہے ہمارے شہر میں امن قائم رہے اور ہمارے شہر کی جو بھی یکجہتی ہے وہ باقی رہے، اس کا بہت خاص طور سے ہر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے اور جو ہے اپنا مزاج محبت کا بنانا چاہیے، اپنے مزاج میں کسی قسم کے جھگڑے، لڑائی، اختلافات ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کا ہم سب کو بہت دھیان سے خیال رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی، ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنا وقت عبادت میں گزاریں گے، اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جو ہمارے لیے ایسا فائدہ ہے زندگی میں بھی فائدہ اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے۔ مجھے امید ہے اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔